Good evening to all the students. We are did with I think so 12 topics we have done from some of the topic from maths, some of the topic from reasoning, some of the topic various kind of topic we have already covered. So right now we are move on to the some of the topic of core mathematics part. So we have did the probability in school level, after that in terms of higher graduation level, and in terms of masters also. So here there is a some topic related to प्रोबेबिलिटी वेन डायग्राम. अभी जैसे कि हमने प्रोबेबिलिटी बेसिकली इज कॉल्ड चांसेस. तो इफ आई टॉस अ कॉइन सिंपली हाउ मच इज द चांस ऑफ गेटिंग हेड और टेल. तो हियर देयर इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ वेन डायग्राम में हमने सर्कल्स पढ़े. तो सर्कल्स में बेसिकली वी हैव टू फिट द स्टेटमेंट्स. तो हियर बेसिकली तो प्रोबेबिलिटी वेन डायग्राम में हमें वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो पहले तो हम इसका बेसिक समझते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये. तो टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी वेन डायग्राम. तो देखिए प्रोबेबिलिटी वेन डायग्राम में शुरुआत कैसे करें. सिंपली ये टॉपिक हमने हमारे स्कूल में पढ़ा था. स्कूल में जैसे कि होता था कि टोटल स्टूडेंट पूरे स्कूल के अंदर 100 एक क्लासरूम था. उसमें से कुछ 25 स्टूडेंट्स को मैथ्स अच्छा लगता है, 30 स्टूडेंट को इंग्लिश अच्छा लगता है, 5 स्टूडेंट ऐसे जिनको दोनों भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है. ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए. तो वहाँ पर एटलीस्ट 1 स्टूडेंट, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, ऐसे क्वेश्चन देखते थे. वैसे ही यहाँ पर भी 2 सर्कल्स की बात करूँ मैं, ए एंड दिस इज कॉल्ड एज बी. और ये देखिए जो कॉमन पार्ट है जिसे बेसिकली बोला जाता है मैथ्स के पार्ट में इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पीपल. कॉमन मीन्स इट इज डिनोटेड बाय दिस वे, ए इंटरसेक्शन बी. अभी देखिए ये वाले सर्कल की बात करें जिसके अंदर ए है बट बी है क्या, तो बी विल गेट सब्ट्रैक्टेड. हियर देयर इज अ बी है बट ए है क्या, तो ए गेट सब्ट्रैक्टेड. तो सो राइट नाउ हाउ टू रिटर्न. जैसे कि अगर टोटल ए की बात करें, टोटल ए का वैल्यू 50 है, उसमें से कॉमन इज 5, तो रिमेनिंग इज हाउ मच 45. हियर टोटल बी का वैल्यू समझिए 45 है, आई थिंक कॉमन इज 5, तो रिमेनिंग वैल्यू इज 40. तो सिंपली सेम वे हमें फॉर्मूले में क्यों फॉर्मूले लिखना है. एन ऑफ ए के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है. देखिए एन ऑफ ए माइनस बी प्लस उसका इंटरसेक्शन छुपा हुआ है. अभी इस ए का वैल्यू 50 है, उसमें से कॉमन 5 है, तो रिमेनिंग क्या बचता है 45. वैसे ही ए का वैल्यू पता है, हाँ हमें इंटरसेक्शन पता है, तो हम ए माइनस बी का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं. टोटल ए में से हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन को हटाएंगे. वैसे टोटल बी का वैल्यू 45 हमें पता है और कॉमन इज 5, तो रिमेनिंग 40 बचता है. वैसे ही एन ऑफ बी की बात करें तो जिसके अंदर क्या आता है, बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी. वैसे अगर मुझे बी माइनस ए का वैल्यू निकालना है तो टोटल बी में से इंटरसेक्शन को हटा दीजिए. उसके बाद दे आर आस्किंग अबाउट एटलीस्ट पीपल, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट. ऐसे क्वेश्चन जब आता है तो दैट इज कॉल्ड एज यूनियन, ए यूनियन बी. यूनियन का मतलब होता है आइदर ऑफ दिस सब्जेक्ट और आइदर ऑफ दैट सब्जेक्ट. दैट इज कॉल्ड एज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन. तो जब कभी भी ऐसे 2 सर्कल्स या 2 सब्जेक्ट या 2 भी चीज़ों की बातें होती है तो ऑलवेज दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला शुड बी रेफर. तो इसीलिए ये पहले फॉर्मूलेज हमें आने चाहिए. ये हमेशा फॉर्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हाँ, पर हमें ये लर्न करने के लिए फॉर्मूलेज पता होने चाहिए. यस. अभी हम अगर 3 सर्कल्स की बात करें तो कैसा देखेगा उसके तरफ जाते हैं. ये 2 सर्कल्स के बारे में. अभी 3 सर्कल्स की बात करें तो देखिए दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. तो देखा जाए तो ये ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है, ये देखिए बी इंटरसेक्शन सी का पार्ट है, ये देखिए ए इंटरसेक्शन सी का पार्ट है. बट ये वाला जो पार्ट है ये तीनों के बीच में कॉमन है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. अगर यहाँ पर अगर मुझे यूनियन वाले फॉर्मूले की अगर बात करना है, जैसे 2 सर्कल्स में क्या होता था, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट होगा. बट यहाँ पर कितना इंटरसेक्शन है, 1 2 3, और ये वाला सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये तीनों के बीच में कॉमन है. तो यहाँ पर एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी. और यहाँ पर कितने इंटरसेक्शन है हमारे पास, 1 2 3. ये क्या हो जाएंगे, सीधा सीधा
It gets subtracted. बट ये वाला पार्ट माइनस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो देखा जाए तो ये फॉर्मूला ऐसा लिखा जाए अगर 3 सर्कल्स के ऊपर। तो देखिए मैं क्वेश्चंस आपको ग्रुप में पोस्ट करता हूँ। अभी राइट नाउ आई गोइंग विद द सॉल्यूशंस। व्हाई? बिकॉज हमें क्वेश्चन लिखने के लिए इतनी बड़ी जगह नहीं है। मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन डिक्टेट कराता हूँ, आप ग्रुप में मैसेज भेजने के बाद चेक भी कीजिए। आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो yes, I have to written down some basics of this. Okay, so right now we have to move on to the some of the question they are already asked in the past paper of NET and SET exam. So मैं पहला क्वेश्चन की तरफ आता हूँ जो NET 2011 में पूछा गया। इसमें ऐसा बोला गया है, from among 2000 literate people individual of a town 70% read Marathi newspaper, 50% read English newspaper and 32.5% read both Marathi and English newspaper. Find the number of individuals who read, first question, at least one of the newspaper. Second, neither Marathi nor English. And third is only one of the newspaper. तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज दिया हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो पूरे विलेज में लिटरेट लोग हैं जिसमें 2000 लोग हैं। 2000 में से 70% जो है जो कि मराठी पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, मराठी की बात करें 70% ऑफ 2000 कितना होता है? ये देखा जाए तो कितना 7 2 14, दिस इज हाउ मच 1400। इंग्लिश की बात करें तो कितना 50% बोला गया। 50% ऑफ 2000 इट बिकम हाउ मच 1000। उसके बाद देखो मराठी के साथ इंग्लिश मर्ज हो रहा है, दैट इज 32.5 बोला गया इनटू 2000। तो देखा जाए तो इस 32.5 का पॉइंट नीचे जाए तो ये गेट कैंसिल। दिस इज 2 और 325 का डबल कितना था 650। अभी देखा जाए तो अभी इसे हमें डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ऐसे ही डायरेक्टली हम लोग बोल नहीं सकते कि इतने लोग हैं। तो देखिए ये मराठी न्यूज़पेपर है, ये आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर है। ये टोटल पॉपुलेशन देखिए 2000 है। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, मराठी बोला तो 1400 लिख देंगे इधर, इधर इंग्लिश बोला तो इधर 1000 और ये 650। ये तीनों का टोटल ऐड करें तो देखा जाए तो ये 3000 के आसपास पब्लिक होता है कि उतना हमारे पास बिल्कुल नहीं। तो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद द इंटरसेक्शन पार्ट। तो इंटरसेक्शन में कितना लिखना होगा? पहले 650। अभी देखा जाए तो ये टोटल मराठी 1400 है, उसी 1400 में देयर इज अ 650 इज कॉमन। तो रिमेनिंग पार्ट जैसे एन ऑफ ए के लिए एन ऑफ ए माइनस बी के लिए एन ऑफ ए में से ए इंटरसेक्शन बी, तो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट क्या होगा 750। टोटल इंग्लिश की बात करें तो दैट इज बिकम 1000 में 650 कॉमन, तो दैट इज हाउ मच 350। और ऐसे भी लोग होंगे जिनको एक भी पेपर अच्छा नहीं लगता होगा, दैट इज रिमेनिंग पीपल। तो पहला क्वेश्चन बोला है एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि एक या एक से ज्यादा पेपर अच्छे लगने वाले लोग, मतलब जिनको तीनों भी पेपर अच्छे लगते हैं, एक तो मराठी भी, एक तो इंग्लिश भी और मराठी के साथ इंग्लिश भी। तो देखा जाए तो हाउ मेनी पीपल आ जाए 750 प्लस 650 प्लस 350, इन तीनों का टोटल मार है तो आता है 1750। तो ये लोग सिर्फ पेपर पढ़ना पसंद करते हैं, एक या एक से ज्यादा। और देखा जाए तो सेकंड क्वेश्चन बोला है नाइदर मराठी नॉर इंग्लिश, मतलब जिनको पेपर ही नहीं अच्छा लगता है। तो सिंपली टोटल पॉपुलेशन कितने का आपके पास 2000, और जिनको पेपर अच्छा लगता है दैट इज 1750। तो रिमेनिंग पीपल आर हाउ मच 250 पीपल आर देयर हु डिडंट लाइक द मराठी पेपर आल्सो एंड इंग्लिश पेपर। थर्ड वी हैव सीन दैट इज ओनली वन ऑफ द, एक पेपर पढ़ने वाले लोग, एक तो मराठी या एक तो इंग्लिश, दोनों पेपर पढ़ने वाले लोग अगर नीचे। तो एक तो मराठी पढ़ने वाले लोग कितना है 750 और एक तो इंग्लिश पढ़ने वाले 350। हाउ मच इट इज 1100। यस, अंडरस्टैंड। तो सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव सीन 2000 लोग आपको दिए था और परसेंटेज वाइज उसका पॉपुलेशन दिया था, इसीलिए हमें उसे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ा। डायरेक्टली अगर उन्होंने बोला होता तो हम ये डायरेक्टली सॉल्व करने जाते, परसेंटेज को कन्वर्ट नहीं करते। ओके, लेट्स सी विद द सेकंड क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन सेट 2011। बोला गया इन अ स्कूल देयर आर 425 students. It was found that 115 drink apple juice
160 drink orange juice and 80 drink both apple as well as orange juice. और बोला गया how many student neither like apple juice or nor orange juice. अभी first of all we have to written down the some basics of here. What are the given quantities are there? So in a school there are 425 students. So here school consists of how much? 425 students. In that there is apple juice पीने वाले लोग कितने हैं? How many are there? 160 people. उसके बाद देखो ऑरेंज जूस पीने वाले लोग कितने हैं? 115. और एप्पल के साथ इंटरसेक्शन ऑरेंज वाले जूस वाले कितने हैं? 80 है. यहाँ पर देखो डेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया था. इसके पहले वाले क्वेश्चन में परसेंटेज बोला गया था. तो अभी हमें सिंपली ये सीधा ये 425 पीपल आ रहे हैं. Here there are two circles, apple and there is a orange. So first of all always start with the intersection. तो intersection का वैल्यू कितना है? 80 है. टोटल एप्पल जूस की बात करें तो that is 160. 160 में 80 is common तो remaining part is 80. टोटल ऑरेंज is 115 तो remaining is how much? कितना बचेगा? 115 में से 80 गया तो बचता है 35. और उन्होंने बोला है how many people didn't like the apple and orange juices. So that is remaining part. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ऐड करें. 80 प्लस 80 इज 160. 160 में 35 मतलब जिनको एप्पल के साथ ऑरेंज जूस अच्छा लगता है दैट इज हाउ मेनी पीपल आर देयर? 195 पीपल. और हमें ऐसे लोग चाहिए जिनको दोनों भी नहीं अच्छा लगता. तो 425 में से 195 गया तो दैट इज 230 पीपल हु डिडंट लाइक द एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस. ओके, आई विल पोस्ट द क्वेश्चन इनटू द ग्रुप. वी हैव टू चेक इट आउट एंड इज देयर एनी डाउट्स आर देयर वी हैव टू पोस्ट इट इन द ग्रुप. Yes. Next question they have asked in set 2013. In a school there are 20 teachers who teach mathematics or physics, or means that is called as union. And of this 12 teach maths and 4 teach physics. 4 teach physics. How many teach? 4 teach both physics and maths. तो पूछा गया how many teach physics. So say I am saying to this second time question. In a school there are 20 teachers who teach mathematics or physics. Of this 12 teach mathematics. 4 teach both physics and mathematics. तो how many teach physics? इसे देखिए हम लोग डायग्राम थ्रू भी कर सकते हैं या फॉर्मूले से भी हम अरेंज करके ये सॉल्व कर सकते हैं. तो देखिए कैसे ये सॉल्व है. फर्स्ट दैट इज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. देखा जाए तो स्कूल में कितने टीचर है? 20 टीचर जो दोनों भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं मतलब दैट इज कॉल्ड एज यूनियन. उसके बाद बोला गया है सिर्फ मैथ्स पढ़ाने वाले लोग इन नंबर ऑफ एम यूनियन बी. वैसे नंबर ऑफ मैथ्स पढ़ाने वाले लोग कितने? 12. और नंबर ऑफ मैथ्स के साथ फिजिक्स पढ़ाने वाले इंटरसेक्शन पीपल आर हाउ मच? 4. देखा जाए तो इसे डायग्राम से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो डायग्राम में देखिए कैसा होगा. ये देखिए आप फिजिक्स लीजिए, ये मैथ्स पकड़िए. पहले तो हम कॉमन से स्टार्ट करेंगे 4. टोटल मैथ्स की वैल्यू देखा जाए तो 12 है. 12 में 4 इज कॉमन. टोटल है बचा कितना? 8. और इन 3 सर्कल का टोटल आपको देखे रखा है दैट इज 20. तो ये 20 कब आएगा? 4 प्लस 8 इज वैक्यूम 12. तो रिमेनिंग बचा हुआ कितना है? अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप सिंपली यू हैव टू गो विद द फॉर्मूला. फॉर्मूले में हमने ये पढ़ा था ऑलरेडी ए यूनियन बी में. तो वैसे ही ये फॉर्मूला भी यहाँ पर अप्लाई होता है. तो देखो ए यूनियन बी के जगह पे ये आपको देके रखा हूँ. एम का वैल्यू आपको देके रखा 12. पी का वैल्यू आपको निकालने बोला है. इंटरसेक्शन इज 4. 12 में से 4 गया तो बचा 8. और ये 8 इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट होता है तो बचता है कितना? 12. और इस 12 को अगर मुझे यहाँ पर पुट अप करना है तो बट ऑफ 4 इज गेट सब्ट्रैक्टेड. तो बचा कितना? 8. ओके, अंडरस्टैंड. दिस इज आस्क्ड इन सेट 2013. यस, लेट्स सी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेट 2015. तो सेट 2015 में क्या देखे रखा है? देखिए which is first of all given. In a hostel 25 students take
टी, 20 student take coffee, 15 student take milk, 10 student take both tea and coffee, and 8 student take milk and coffee. None of them take tea and milk both, and everyone take at least one item. Find the number of student in the hostel. First of all, we have to written down the data. तो टी पीने वाले लोग how many are there? 25. कॉफी पीने वाले लोग that is 20. मिल्क पीने वाले लोग that is how much? 15. अभी टी के साथ टी के साथ कॉफी पीने वाले लोग that is 10. उसके बाद आपको टी के साथ 8 स्टूडेंट टेक बोथ मिल्क एंड कॉफी, और नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क, ये आपको नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आपको ये भी नहीं दिया कि टी के साथ कॉफी कितना, कॉफी के साथ मिल्क कितना, तो इसका इंटरसेक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं दिया है। तो देखा जाए तो ये तीनों भी सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखा जाए तो टी कॉफी को इंटरसेक्ट हो रहा है और कॉफी मिल्क को इंटरसेक्ट हो रहा है। तो देखा जाए तो फर्स्ट इज टी, टी के बाद कॉफी एंड कॉफी के साथ मिल्क, तो टी कॉफी मिल्क। तो ऑलवेज स्टार्ट विद द इंटरसेक्शन। टी एंड कॉफी का इंटरसेक्शन कितना? 10। कॉफी विद मिल्क का इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है? 8। टोटल टी की बात करें तो दैट इज वैल्यू इज 25। उसमें देखो 10 इज कॉमन, तो रिमेनिंग पार्ट इज 15। टोटल मिल्क की बात करें तो टोटल 15 है, 15 में 8 इज कॉमन, तो रिमेनिंग इज हाउ मच? 7। और कॉफी की बात करें तो 20 आना चाहिए, तो 10 और 8 होता है 18, और रिमेनिंग इज हाउ मच? तो देखा जाता है इन तीनों का टोटल दैट इज अराउंड 42, दैट इज टोटल स्टूडेंट हु स्टे इन द हॉस्टल। ओके, तो ये देखा जाए तो अब तक हमने दो सर्कल वाले सम देखे। अभी हम लोग एक लास्ट सम जो पास पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, दैट इज नेट 2009 में, तो वो देखते हैं जहाँ पर 3 सर्कल्स के बारे में पूछा गया। यस, स्टार्टअप करें। यस, तो देखिए आपको क्या बोला गया। इन ए क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट who appear in a certain examination, 35 students failed in commerce, 40 in management, 40 in economics, 20 failed in commerce and management, 17 in management and economics, 15 in commerce and economics, 5 failed in all 3 examinations. How many students did not fail in any examination? ऐसा क्वेश्चन बोला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट द डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो नेट 2009, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला क्या दिया हुआ है? देयर आर टोटल स्टूडेंट आर हाउ मच? 200 स्टूडेंट्स आर गिवन। इन दैट 35 स्टूडेंट फेल्ड इन कॉमर्स, कॉमर्स वाले सब्जेक्ट, 40 इन मैनेजमेंट, 40 इन इकोनॉमिक्स। ओके, अभी देखिए 20 फेल्ड इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, मतलब ये इंटरसेक्शन पार्ट दिया हुआ है। उसके बाद देखिए 17 इन मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, 15 इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, और 5 फेल्ड इन ऑल 3 एग्जामिनेशन। ओके, तो यहाँ पर देखो तीनों का इंटरसेक्शन दिया हुआ है। अब तक हमको सिर्फ दोनों का इंटरसेक्शन दिया होता था, अब तक आप भी देखो आपको आपके सर्कल में तीन चीज़ों का इंटरसेक्शन दो, दैट इज कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। ओके, तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल अब तक हम 2 सर्कल्स होते तो इंटरसेक्शन से स्टार्ट करते हैं, बट अभी यहाँ पर देखिए 3 इंटरसेक्शन है और तीनों का कॉमन आपको दे के रखा है। तो दैट्स व्हाई आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर 5। व्हाई? बिकॉज ये कॉमर्स और मैनेजमेंट की वैल्यू बात करें तो 20 है। अगर मैं यहाँ पर 20 लिखूँ और ये 5 लिखूँ तो देखा तो ये पूरा 25 हो जाएगा, तो ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं। तो 20 में 5 इज कॉमन, तो रिमेनिंग इज हाउ मच? 15। मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये 17 होना चाहिए, तो 17 में 5 कॉमन, तो रिमेनिंग इज हाउ मच? 12। उसके बाद देखो कॉमर्स के साथ इकोनॉमिक्स की बात करें तो कितना है कॉमन? 15 है, 15 में 5 कॉमन, तो बचा कितना? 10। अभी आपको इसको कॉमर्स को 35 करना है, तो 15 प्लस 5 इज 20, 20 प्लस 10 इज 30, तो रिमेनिंग इज हाउ मच? 5। मैनेजमेंट की बात करें तो 40 करना है, 15 प्लस 5 इज 20, 20 में 12 दैट इज 32, और 40 होने के लिए कितना कम गिर रहा है? 8।
टोटल इकोनॉमिक्स की बात करें तो 10 + 5 15, 15 में 12, दैट इज 27। 40 होने के लिए कितना कम गिर रहा है? 30। और ये जो स्टूडेंट है, ये सारे स्टूडेंट फेल्ड है और हमें चाहिए पास स्टूडेंट, जो कि पास स्टूडेंट्स की बात करें तो वो बाहर आते हैं। तो इसीलिए पहले क्या करें, टोटल मारे ये जो फेल स्टूडेंट है, तो ये फेल स्टूडेंट का टोटल इज कमिंग अराउंड 68। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 200 में से 68 जाता है तो बचता है 132, वो आर द पास स्टूडेंट। तो these are the some of the question already asking past paper of NET and SET. So please see to it thus all the solution. Is there any doubts are there? You have to post it in the group. Thank you so much. For the next session we have to start with the probability and some of the part of combination and permutation. Thank you so much.